अब मैं जो है, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है, इससे एक और कहानी जोड़ने बताना चाह रहा हूँ। माँ वाला प्रसंग भी आएगा, जगतजननी माँ का। 2-3 काम जो गुरुदेव के हुए, मतलब ये अपने जोड़ते हैं 74 से लेके 83 बाबा से जुड़े तब की बात। उसके बीच में धर्मेंद्र जी, गुरुदेव ने एक नया काम किया। ये मैं आज वो बताना जा रहा हूं, आपका प्रसंग है ना, उसका आज ही बताया जाएगा, इसलिए दवाई वाला आया कि गुरुदेव ने आयुर्वेदिक की वो आपके एलोपैथी के तो कंपाउंडर थे ही, उनकी आयुर्वेदिक में अच्छी स्टडी थी। उन्होंने वो किताबें बाद तक मैंने पढ़ी है, कई उनकी किताबें, उनके पास खूब किताबें लोग बाद में देखे। तो उन्होंने अपनी एक दुकान खोली। जिस टाइम 250-300 रुपया पेमेंट मिलता था, उस टाइम उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे साथ भवन सिंह क्या हुआ, 10,000 रुपये लगा के उन्होंने दुकान खोली और वो आयुर्वेदिक की दवाइयां करी, दुकान किराए पे ली। वो 2-4 साल में धर्मेंद्र जी क्या हुआ, गुरुदेव ने बताया मेरे को कि भंवर सिंह, लोग आते, लुगाई आती, बाबू जी पैसा तो है ही को, निकाल दे दे श्याम, बाबू जी हमारे छोरो यहाँ है, हमारे यहाँ है। तो गुरुदेव तो दयालु थे। वो क्या भंवर सिंह, यूं करते 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 क्या हुआ कि मेरी 2-3 साल में हालत ये हो गई कि मैं दुकान का किराया भी नहीं दे सकता, वो पैसा भी नहीं आया यार, वो सारा मामला डूब गया। और जब ये हालत आ गई कि मैं किराया नहीं चुका सकता, तो उसके बाद उन्होंने कहा, एक दिन क्या किया मैंने, वो सारी किताबें और वो शीशियां जो बची हुई थी वो बोरी में डाल के क्वार्टर ले आया और वो दुकान बंद कर दी। अब दुकान तो बंद कर दी, पर वो जो उनको ज्ञान था उनका उन्होंने उपयोग किया। जैसे 2-3 चीजें ऐसी थी, जैसे गुरुदेव ने बताया, एक तो उनका था, जैसे अब गुरुदेव ने बताया मेरे को कि वो ठोक ठीक क्यों होते थे। ये 94 की बात, मतलब 88 के बाद की बातें हैं, जब गुरुपद पे आ गए तब क्या भंवर सिंह मैं जानता था मैं ठीक करता हूं, पर वो ठीक कोई और करता था। वो अपने अभी भी हो रहा है। एक तो लेडीज को जो थी मंथली एंड्यू आना और वो रुकना नहीं, उसकी दवाई देते थे। एक ऐसा था जो जिन बहनों के वो बच्चे जो है एबॉर्शन हो जाना, बच्चे लगने नहीं, उसकी वो दवाई देते थे और वो दवाई काम करती थी। एक थी बीमारी, जो बच्चे जो है, बच्चों में बीमारी होती है, बच्चे सूख जाते हैं, वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सूखते जाते हैं, पता नहीं मेडिकल में क्या कहते हैं उसको, उस गुरुदेव होता है, उसका सर बड़ा हो जाता है, पेट बढ़ जाता है, बाकी एकदम सूख जाता है, वो फिर 10 साल के अंदर खत्म हो जाता है। उसके लिए गुरुदेव एक तेल देते थे और वो तेल गुरुदेव, ये 40 दिन वहीं से आ रहे हैं, आज आप बताऊं मैं, इसका खुलासा करना है। वो 40 दिन की मालिश का तेल होता था और वो 40 दिन में बच्चा वापस जीवंत हो जाता था। तो ये चीजें गुरुदेव ने, वो दुकान बंद करने के बाद भी कई इन 3 चीजों की गुरुदेव से लोग दवाई लेते थे कि बाबूजी वो लेडीज वाला दे दो, या बाबूजी वो बच्चे वाला दे दो। ये जो चीजें बता रहा हूं, इसके बारे में जब गुरुदेव ने बताया कि भंवर सिंह, ये जो 40 दिन के लोग कहते हैं ना 40 दिन कैसे हैं, ये 40 दिन आयुर्वेदिक का फार्मूला है। आयुर्वेदिक ये मानता है कि मनुष्य के शरीर की रचना के हिसाब से आज आप गोली लेोगे तो शरीर रूप में, सही रूप में परिणत होते हुए 40 दिन लग जाते हैं। ये वहां का फार्मूला है। रही बात ये जो हम करने जा रहे हैं, हमारी जो लेबोरेटरी थी 90 में, उस लेबोरेटरी में आज तो जो लोग कह रहे हैं ना, मैं आज कहना चाहता हूं कि एक प्रोसेसिंग तो नहीं बताएंगे कि प्रोसेसिंग क्या होता है। जैसे आलू होता है 10 रुपए किलो और उसको प्रोसेसिंग करते हो चिप्स पड़ जाते हैं 200 रुपए किलो। इसी तरह वो जो भी जड़ी बूटी है, वो उसका सिर्फ नाम लूंगा मैं कि लौंग देते हैं आप, दूसरा जो त्रिफला देते थे, मतलब इसका देते थे एक जोड़ होती है जिससे पेट साफ होता है। तो हमारी उस टाइम प्रोसेस में ये था कि पहले जोड़ दी जाती थी, उसका पेट साफ होता था, उसके बाद फिर ये लौंग वाला दिया जाता था, उसके बाद फिर वो ठीक होता, उसको मंत्र दिया जाता था। ऐसे ही सीधा मंत्र नहीं मिलता था आज तो सर। तो मैं जो कहना जा रहा हूं, गुरुदेव ने मेरे को ये बताया भंवर सिंह, ये जो बीमारियां ठीक होती थी, मैं सोचता था मैं वेद हूं इसलिए होती है। बाद में गुरुदेव ने बताया एनर्जी तो मेरी ये काम करती थी, ये जो मेरी एनर्जी है उससे लोग ठीक होते थे। बात ये आती है, उससे ठीक होते थे, वही एनर्जी काम करती थी। और वही उसी बेस पे जब हम प्रताप बस्ती में बैठते थे, ये जो हम 2-3 चीजें देते थे, तो उनका जो ये 40 दिन का सिस्टम बताया गया, ये 40 दिन वहीं से आए हुए।
आज किसी को वहम नहीं होना चाहिए 40 दिन कहां से हैं। और रही बात ये जो है, ये एक तरह की जो आयुर्वेदिक दवाइयां थी जो हम काम लेते थे, वो ही दवाइयां गुरुदेव को जानकारी थी, इसलिए उन्होंने मेरे कहा भंवर सिंह ये बता दिया कर, और वही हम काम लेते, और आज भी हम वही काम ले रहे हैं। ये कोई लुका छिपी नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई टोना नहीं है। ठीक है, उसकी एक मर्यादा होती है, कभी हटेगी, प्रोसेसिंग की अलग बात है, पर बाकी जो चीज है ये मैं आज बताना चाहता हूं सारे इस प्लेटफॉर्म से। धर्मेंद्र जी, गुरुदेव ने जो मेरे को बताया कि ये जो लौंग होता है, लौंग के अंदर एक नेचुरली ऐसी पावर होती है कि किसी चीज को ग्रहण करने में सबसे ज्यादा होती है। मेरे को गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि भंवर सिंह 100 ग्राम लौंग ले लो, 100 ग्राम कपूर ले लो, कपूर की एक गोली घर में खुली छोड़ दो तो पूरे घर में आप खुशबू फैल जाती है ना उसकी। गुरुदेव ने कहा आप दोनों चीज 100 ग्राम लेकर एक पैकेट में बंद कर दो और उसको 2-4 घंटे बाद संभालो। 2-4 घंटे संभालोगे तो वो जो कपूर की गोलियां है ना, उनको आप नाक में डाल दो, बोले उसमें खुशबू रहेगी नहीं, वो सारी की सारी खुशबू लौंग सोख जाएंगे। ये नेचर की चीज है, इसीलिए गुरुदेव ने, ये नहीं है कि ये लौंग जो है कोई ताबीज बनाने की बात है, उसका नेचुरली गुण है, उस वनस्पति में वो गुण है, उसको गुरुदेव ने पकड़ा। और जैसे वो कपूर को सोख लेता है, ऐसे ही वो गुरुदेव की एनर्जी को सोख लेता है। और वो जब गुरुदेव की एनर्जी उसमें चली जाती है और वो किसी भाई बहन में जाता है, तब काम करता है, तब काम करता है। लोग सोचते हैं ना ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे कैसे करते हैं, तो ये वो दवाई है जिसकी आप बात कर रहे हो ना। गुरुदेव कहते हैं ना कि वो किसी को दवाई दो, आज भी वो दवाई है, चाहे वो दीक्षित है नहीं है, अगर आपने सही प्रोसेस करके दे दिया गया, करने वाला अगर गुरुदेव से जुड़ा हुआ है तो वो काम करेगा, चैलेंज से काम करेगा, चैलेंज से काम करेगा, चाहे उसकी कोई बीमारी हो। तिरवित ताप की बात आती है, तिरवित ताप कैसा ही हो, वो गुरु की एनर्जी काम, जो मेरे गुरुदेव कहते हैं ना भंवर सिंह वो कैसे ठीक होते थे, मैं बाद में समझा, तो यही मैं कहना चाह रहा हूं, कैसे ठीक होते हैं, उसके अंदर गुरु की एनर्जी काम करती है, गुरु की एनर्जी काम करती है। कोई भी साधक होगा, कोई गुरु भाई होगा, अगर वो अंदर से जुड़ा हुआ है और उससे वो प्रोसेस हुआ है तो वो काम करता है। आपके पास क्यों आते हैं लोग, जैसे ही आप मेरे पास भेजते हो और मैं उसको प्रोसेस बताता हूँ, फिर वो डांस होना शुरू होता है घर में, क्या हम तो पहले तो ठीक थे, हमारे घर में ये क्या हो गया। जैसे ही वो गुरु की एनर्जी, वो बैड एनर्जी अंदर होती है, वो जाते ही नाचने लग जाती है। वो तभी नाचेगी कि जब वो जो है उसके अंदर वो पावर गई हुई है, अगर नहीं तो रोज लौंग खाओ नहीं। ऐसे मैं नाम नहीं लेता, बहुत से लौंग बांट रहे हैं, वहां लौंग बांट रहे हैं, वहां लौंग बांट रहे हैं, वहां लौंग बांट रहे हैं। मैं कह रहा हूं बढ़िया है, परेशानी का ज्यादा बिकेंगे, पर काम नहीं करेगा। मैं आज कहता हूं काम वही करेंगे जो गुरुदेव ने आपने पढ़ा था ना एक बार, कि जिस तार में करंट आता हो उससे दूसरा तार जोड़ दो, करंट आ जाएगा। तो ये गुरुदेव की चीज वही काम करती है, जाने भंवर सिंह होगा न धर्मेंद्र होगा, तार जुड़ा रामलाल से होगा, वहां काम करेगी, वहां काम करेगी, तभी काम करेगी, नहीं तो किसी नहीं करेगी। और ये एक नहीं, लाखों की कर सकती है, लाखों की कर सकती है, करोड़ों के करेगी, करोड़ों की करेगी, करोड़ों करेगी। शर्त यही है कि आप जुड़ जाओ, उससे जुड़े हुए करेगा, उसका काम करेगा, उसका काम करेगा। तो आज ये बताना जरूरी था। लोग सोचते थे भंवर सिंह कोई कहीं से फार्मूला लिया आया है, धर्मेंद्र कहीं दोनों मिलके कुछ दुकान लगा रहे हैं। ये दुकान रामलाल शाह की है, ठप्पा लगी हुई दुकान है, ठप्पा लगी हुई आयुर्वेदिक के हिसाब से है, आयुर्वेदिक के हिसाब से। किसी को बहम नहीं होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। हिम्मत है तुम भी करके देख लो, करके देख लो तुम भी, देखे चलती है नहीं चलती है। जी। बात ये एक और चीज जो टाइम नहीं लूंगा। हाँ, आप क्या कह रहे थे? नहीं, आप बात पूरी कीजिए, फिर मैं कहूंगा। हाँ, मैं आप आज इतना ही कहना चाहता हूं कि आगे का जो प्रोसेस है वो 83 के पहले ये 2-3 काम थे। ये जगतनी वाला बात तो थोड़ा आगे चलेगा। एक ये 73 के और 74 के और इसके बीच में 2 काम बड़े जो है, एक तो ये दवाई वाला और दुकान फेल हुई। आप देखो ना कि वही बात आती है तामसिकता की, कि गुरुदेव डायरेक्ट नौकरी लगे हुए थे,
फिर भी ये इस तरह के झटके थे कि उनके वो मकान कच्चे के कच्चे ही रहे। उस तामसिकता ने कहीं न कहीं लीकेज कराता ही रहा, कहीं न कहीं लीकेज कराता ही रहा। दूसरी जो चीज थी वो अगले में बात करेंगे कि गुरुदेव ने फिर एक बार सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा, यूनियन के सेक्रेटरी बने। वो जो है 83 से पहले की बातें हैं, उसकी बात अगले में करेंगे। फिर 83 के बाद जो बातें होगी वो आध्यात्मिक जगत की बात होगी, बाबे से जुड़ने की बातें होगी, फिर वो दूसरी बातें होगी। मैं इसी विराम साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय गुरुदेव, जय 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 गुरु। एक बस आपकी उसी बात में, लौंग वाली बात में मैं जोड़ना चाहता हूं कि मेरे को किसी गुरु भाई ने बताया था और उसको भी गुरुदेव ने ये बात बताई थी कि ये जो लौंग होती है उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो स्मेल है, वो चेतना की आखिरी तह तक जाती है और वो चेतना की आखिरी तह में ही ये तमोगुण छिपा हुआ बैठा रहता है। तो आजकल जैसे बाथरूमों में मच्छर वच्छर आ जाते हैं ना, तो मैं भी देखता रहता हूँ कि मच्छर कहाँ से आ रहे, तो वो नाली के माध्यम से मच्छर आते। तो क्या होता है कि अगर उसमें आप वो डाल दो, थोड़ा सा मिट्टी का तेल ही डाल दो, तो वो सारे मच्छर एकदम बाहर आ जाएंगे, पानी डाल दो तो बाहर आ जाएंगे। वैसा ये काम जो है लौंग का, वो वही होता है कि जैसे ही वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है और गुरु का आदेश इंपॉर्टेंट है, और फिर ये जब काम करती है तो चेतना की आखिरी तह में जो अपने मतलब बंगले बनाए बैठे थे, जो तमोगुण की शक्तियां थी, स्पिरिट्स जिसको बोलते हैं, स्पिरिट्स ना, आत्माएं, जो कहे कि हम तो जाएंगे नहीं, हम तो 40 साल से यहाँ, हमारे का कोई क्या बिगाड़ सकता है, उनके आग लगनी शुरू हो जाती, क्योंकि वो सफोकेटिंग होता है उनके लिए। और बहुत सारे तमोगुण ने, करीब 2500 केसेस में से तमोगुण ने यही बोला कि दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं पहचान पाई कि हम इसके अंदर हैं, लेकिन ये गुरुदेव रामलाल सियाग है, ये बुढ़ा, ये इसी ने पहचान लिया हमको, अब हमको जाना पड़ेगा। तो वही बात है कि जब तक मैटर और स्पिरिट पे रिसर्च नहीं होगी, केवल मैटर काम नहीं करेगा।